हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ फिर से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 17, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सारे के सारे टॉपिक जो है वो मिलने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो है वो करने वाले हैं। इन तीनों बातों का हम ध्यान रखने वाले हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आफ्ताब खान है। बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी मैंने मैथमेटिक्स के अंदर कर रखा है और आईआईटी एग्जाम जो है मैं क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए गाइस, आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है वो हम आज का मोटिवेशन कोटेशन है, संत कबीरदास जी के द्वारा दिया गया था। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ओके, तो इसका अर्थ क्या है? अगर अपनी भाषा से अहम को हटा दिया जाए तो दूसरों के साथ खुद को भी शांति मिलती है। गाइस, कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी दूसरे पर्सन से अगर बात करें तो हमें हमेशा मधुर वाणी के अंदर बात करनी चाहिए, मीठा हमें बोलना चाहिए। उससे हमारा क्या लाभ होता है? एक्चुअल में ये बात है, उससे हमारा ये लाभ होता है गाइस कि अगर हम किसी से भी मीठा बोलते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उस पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग जो है हम आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। उससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आगे बढ़ें, ताकि हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ें। तो हमें हमेशा दूसरों से मधुर बातें बोलनी चाहिए, उससे हमारा मन अच्छा रहता है, शीतल रहता है। ओके, तो आज का मोटिवेशन यही है कि हमेशा दूसरे लोगों से हमें मीठा बोलना चाहिए, जो कि संत कबीरदास जी ने कहा था। ओके, आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आज का क्वेश्चन है मेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। हमारे पास क्या दे रखा है गाइस? हमारे पास दे रखा है 4x + 6y = 18 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 9। इन दोनों इक्वेशन को लेकर के हमें एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने ग्राफिकल मेथड की एल्गोरिथम पढ़ी थी। उस एल्गोरिथम के थ्रू जो है हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए गाइस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के अंदर स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी है उसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है गाइस, ax + by + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो ऑलवेज क्या रहनी चाहिए? ऑलवेज जो है हमारे पास 0 रहनी चाहिए। तो हमने इसको 0 बना दिया। तो राइट हैंड साइड के अंदर जो 18 लिखा हुआ था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर कर लिया है, तो साइन जो है वो नेगेटिव चेंज हो गया है। ओके, इतना तो आपको आता होगा। तो हमने इसको गिवन जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है और हमने कुछ नहीं किया है। सिंपल सा पहला स्टेप है। ओके, तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो आइए गाइस, हम देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करना है? नाउ वी विल सेपरेट वेरिएबल एंड देन फॉर्म टेबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लेनी है, उसमें जो है वेरिएबल को सेपरेट आउट करना है और वेरिएबल को सेपरेट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए गाइस, हमने यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ले लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे टर्म जो है 4, 6 एंड 18 ये सब 2 के मल्टीपल है। ठीक है, 2 के मल्टीपल है। तो यहाँ से इन सब में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 को जो है मैं कॉमन ले सकता हूँ। इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया है। ओके, 2 को जैसे ही मैंने इन सारी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बच जाता है 2x, यहाँ पर बच जाता है 3y और यहाँ पर बच जाता है 9। ओके, जो कि = 0 हो जाता है। अब गाइस, आप देख सकते हैं कि दो टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल है। तो मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स हमें ये कहते हैं या तो 2 0 के इक्वल होगा या फिर ये जो गिवन टर्म है 2 0 के इक्वल हो, वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दो टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है यानी कि दोनों में से एक जो है वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन दो तो कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो गिवन टर्म है ये वाली टर्म जो है वो ही 0 के इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पर 2x + 3y - 9 को 0 के इक्वल रख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएबल को सेपरेट आउट करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट आउट कैसे करेंगे? जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा होता है उसको हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर 2x को मैंने यहीं पर रख दिया और यहाँ पर जो है इसको मैंने ट्रांसफर किया, यानी कि 2x मैंने ऐसे रखा और इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर जो 9 है जो पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर जो +3y है वो इस साइड राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेपरेट आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर x की टर्म जो है हमारे पास ये आ गई है। x की टर्म हमारे पास क्या आ गई है? x हमारे पास आ गया है x = 9 - 3y/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है x आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर
अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1। जैसे हमने y की जगह 1 रख दिया है, जैसे हमने y की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 9 माइनस 3 यानी कि क्या हो जाएगा गाइस 6 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6/2 आ जाएगा। और 6/2 यानी कि वो किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम x की जगह 3 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं तो x की जगह क्या आ जाता है 3 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 3 रखेंगे। अब y इक्वल टू 3 रखेंगे गाइस, हमने y इक्वल टू 2 क्यों नहीं रखा, y इक्वल टू 2 इसलिए नहीं रखा क्योंकि जैसे ही गाइस में अगर y इक्वल टू 2 रखता तो यहाँ पर हो जाता 9 माइनस 6 ओके अपॉन 2, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है गाइस 3/2 के इक्वल हो जाता है। और 3/2 किसके इक्वल होता है, 3/2 होता है 1.5 के इक्वल। गाइस हमें डेसिमल की वैल्यू से बचना है, हमें डेसिमल वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में काफी परेशानी आ सकती है अगर हम डेसिमल वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो। इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखी है। तो जैसे y की जगह 3 रखेंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो जैसे y की जगह 3 है तो x की जगह 0 है। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, हमारे पास सॉल्यूशन आ गई, उसका हमने टेबल यहाँ पर फॉर्म कर दिया। ओके, यहाँ पर हमने टेबल फॉर्म कर दिया कि जब y की जगह अगर 1 रखते हैं तो x की जगह 3 आता है, और जैसे ही y की जगह 3 रखते हैं तो x की जगह जो है 0 आता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ली, उसमें वेरिएबल को सेपरेट आउट किया और टेबल का फॉर्मेशन। फिर गाइस अब हम सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को लेते हैं। सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हमारे पास क्या है, 2x + 3y - 9। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2x = 9 - 3y, उसके बाद यहाँ पर x हो गया 9 - 3y/2। तो ये गाइस पहले की तरह ही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पुट y की जगह 1 रखा, और जैसे y की जगह 1 रखा तो x की जगह 3 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास वो का वो सिमिलर, और यहाँ पर हमने y की जगह 3 रखा तो हमारे पास x की जगह क्या आ गया गाइस, हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरीके से गाइस टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास क्या आ गई, y की जगह जब 1 रखा तो x की जगह 3 आया, और y की जगह जब 3 रखा तो x की जगह 0 आया। ओके, और टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी कहती कि y की जगह 1 रखे थे तो x की जगह 3 आया था, और y की जगह जब 3 रखा तो x की जगह 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की जो टेबल है वो हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब जो हमारे पास गिवन जो दोनों लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हैं वो दो है ही नहीं, एक्चुअल में वो एक ही लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल दूसरी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जो लाइन की इक्वेशन है वो एक दूसरे पर क्या करेंगी गाइस, ओवरलैप करेंगी। यानी कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जो है वो और कुछ नहीं है, कोइंसाइडिंग लाइंस है। ओके, क्या है कोइंसाइडिंग लाइंस, यानी कि एक लाइंस के ऊपर दूसरी लाइन जो है यहाँ पर ओवरलैप करने वाली है। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं हम। ये जो है इसका ग्राफ होता है गाइस, आप देख सकते हैं हमने इस दोनों टेबल की हेल्प से हमने यहाँ पर एक ग्राफ का ड्रॉ किया है। हालांकि दोनों टेबल सेम है तो एक ही लाइन बनेगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो है ओवरलैप करेंगी। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब x की वैल्यू 3 होती है तो y की वैल्यू 1 होती है, तो पहला पॉइंट ये हो रहा, और दूसरा है जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है गाइस, 3 होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास ये लाइन हुई। ये गाइस दो लाइन की इक्वेशन है, यानी कि एक ही लाइन की इक्वेशन है, यानी कि इसकी और इसकी, ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर गई गाइस, ओवरलैप कर गई। क्या कर गई, ओवरलैप कर गई है यहाँ पर। तो ओवरलैपिंग से क्या हो गया गाइस, ओवरलैपिंग से हमें ये पता चल गया है कि ये जो दोनों लाइन है, कंक्लूजन क्या निकला है कि ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइडिंग लाइंस है। कोइंसाइडिंग लाइंस का मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो लाइंस अगर पैरेलल्स होती हैं तो उसमें नो सॉल्यूशन का केस होता है, और अगर लाइंस अगर इंटरसेक्शन होती हैं, केवल एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो वो हमारे पास लाइन वहां पर जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर कोइंसाइडिंग लाइंस है, इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है गाइस एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरीके से गाइस हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आई होप गाइस आपको यह पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम ये पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। आई होप गाइस आपको यहाँ तक पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।